हाय डिवाइन सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जीज़ क्या है, उनकी लाइफ में ऐसा कौन सा टावर मोमेंट आया है जिनसे उनकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो रही है या खुद आप फील कर पा रहे होंगे। अभी हर जिस भी कैटेगरी की आप डीएफ हो, मीन्स आपका अभी अवेकनिंग हुआ है या आप मिड ऑफ द जर्नी में है या आपका रीयूनियन होने वाला है। अभी सारी डीएफ की ये एनर्जीज़ है, वो बहुत ज़्यादा खुद को डिप्रेस्ड फील कर रही हैं। किसी एक ऐसी जगह पे वो खुद को स्टक फील कर रही हैं। मीन्स उनको हर चीज़ की क्लैरिटी मिल तो रही है बट वो समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं, और साथ में उनके सामने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही है उनसे डीएम से रिलेटेड। मीन्स कुछ भी हो सकता है। अगर डीएम शादी कर लिए हैं तो वो चीज़ उनके सामने आई है कि डीएम मैरिड है या डीएम की शादी होने वाली है या डीएम थर्ड पार्टी में है। ठीक है, ऐसी चीज़ें आप लोगों के सामने आ रही हैं तो उस पे आप लोगों को एक सोल शॉक लग रहा है कि जहाँ पे मैं ये सोचती थी कि अब मेरी जर्नी ख़त्म होने वाली है या मैं बहुत अच्छे से वर्क कर रही हूँ तो सामने डीएम पे भी चेंजेस आ रहे होंगे। बट ये चीज़ें कैसे हो सकती है कि डीएम थर्ड पार्टी में जा रहे हैं या डीएम थर्ड पार्टी में है या शादी हो रही है ना, अब सब कुछ ख़त्म हो गया, जो भी मैंने इनर वर्क किया उसका कुछ भी मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला। ऐसा कई डीएफ सोच रही हैं। तो डिवाइन फेमिनिन, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अभी जो भी सिचुएशन आई है, अगर आपके डीएम थर्ड पार्टी में जा रहे हैं तो उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होने वाली है, इसलिए वो जा रहे हैं। जब तक वो थर्ड पार्टी में नहीं जाएंगे उनकी अवेकनिंग कैसे होगी। तो जो भी अभी आप लोगों को एक सोल शॉक लगा है, एक टावर मोमेंट आया है जहाँ पे आप जब आपकी डार्क नाइट स्टार्ट हुई थी, जैसा आप फील करते थे सेम सिचुएशन अभी आपको फील हो रही है। मीन्स किसी से बात करने का मन नहीं है, चुपचाप लेटे रहने का मन हो रहा है, और आप लोगों की हेल्थ भी बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है। मेडिसिन ले रहे हो बट उसका भी असर नहीं हो रहा है। तो इस वक्त आप लोगों को मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, देखिए जिस भी सिचुएशन में हो आप, अगर आपके हार्ट में बहुत पेन हो रहा है, बहुत पर्जिंग हो रही है आपकी, बहुत किसी चीज़ से आप लोग गुजर रहे हो कि मुझे बहुत पेन है इस सिचुएशन में, तो आप लोगों को सिर्फ एक ही काम करना है, अजब अजब। वो आप हर सिचुएशन से आप बाहर निकल सकते हो। आप जिस भी कास्ट के हो, आप मुस्लिम हो, आप हिंदू हो, आप सिख हो, ईसाई हो, किस भी धर्म के हो, आप जिसको भी मानते हो, जिनका भी आप अजब अजब करते हो, आप कंटिन्यू उसे करते रहो। कंटिन्यू मीन्स जब भी आप उसे करोगे तो जिसका भी आप अजब अजब कर रहे हो, जैसे कि मैं अल्लाहू बोलती हूँ, तो जब भी मैं ये वर्ड बोलती हूँ ना अपने सांसों में, तो मैं ये बोलती हूँ कि प्लीज़ मुझे हिम्मत दो। अगर कुछ भी हो गया, जब मैं कलेक्टिव की एनर्जी स्पीक करती हूँ या कोई भी हमारे सामने ये सिचुएशन आती है जहाँ पे हमें रोका जाता है, हमारे साथ तो बहुत बड़ी बड़ी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे हमें फ़िज़िकली बहुत ज़्यादा अटैक्स होते हैं, चोट लगती हैं, ताकि हम आप लोगों के सामने ये सब चीज़ें सर्व ना कर सके, आप लोगों को गाइड ना कर सके। तो उस वक्त हम सिर्फ एक ही वर्ड बोलते हैं, जैसे कि मैं बोलती हूँ अल्लाहू अल्लाहू, प्लीज़ मुझे हिम्मत दो, प्लीज़ अल्लाह मुझे हिम्मत दो कि जिस भी मैं सिचुएशन में अभी हूँ, अगर मेरे हार्ट में बहुत पेन हो रहा है, अगर मुझे चोटें लग रही है, तो मैं इस चीज़ से भी मैं बाहर निकल सकूँ और जो मेरा काम है मैं वो कर सकूँ। तो आप लोगों को भी वही करना है, सेम चीज़ें। आप जिस भी कास्ट के हो, आप ओम नमः शिवाय बोलते हो और कुछ भी आप बोलते हो, ठीक है, तो आप उनका अजब अजब करो। अब वो जब बोलोगे आप मन ही मन में ना, तो उसको आप बोलना है मन मन में कि प्लीज़ मुझे हिम्मत दो कि मैं इस सिचुएशन से मैं बाहर निकल सकूं। आपका ना पूरा फोकस हट जाएगा। अगर कहीं पर भी आप बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रहे हो, रो रहे हो, तो वहाँ से आपका पूरा फोकस हटेगा। सिर्फ आप कंटिन्यू अजब अजब करते रहो। मेडिटेशन करने का मन नहीं है, चक्रा करने का मन नहीं है, मत करो। बट ये जो आप अजब अजब कर रहे हो ना, इससे क्या आपके जो भी पेन है सब कुछ ख़त्म होंगे, फिर से आप हाई वाइब्रेशन में जाने लगोगे। कल जब मैं इंस्टा पे लाइव आई थी, उसके बाद मैंने इंस्टा पे भी मैंने लाइव में बोला था मैंने कि काफ़ी डीएफ अभी होप
छोड़ रही हैं कि पता नहीं ये जर्नी होती है या नहीं होती है, पता नहीं रीयूनियन होगा कि नहीं होगा। वहाँ पे मैंने एनर्जीज़ बताई थी, अभी सारी डीएफ ये सोच रही हैं। उसके बाद जब शाम को 6 साढ़े 6 बजे मैं अपने रूम में बैठी थी, अचानक से मतलब बहुत ज़्यादा कलेक्टिव की एनर्जीज पिक किया मैंने, तो बहुत ज़्यादा हार्ट में पेन और रोना टाइप का डिप्रेशन फील हुआ। तो मैं सडन से उठी, मैं थोड़ा बाहर गई, ठीक है। और कल मैंने फिर एक कम्युनिटी में भी पोस्ट किया था एक पिक कि निगेटिव कितनी भी हावी क्यों ना हो, पॉजिटिव एनर्जीज उसको ख़त्म कर ही देती है। तो सेम चीज़ मुझे मतलब जब मैं बाहर गई तो मैंने ये चीज़ देखी कि कितना भी अंधेरा क्यों ना हो रहा हो, लेकिन जो रोशनी है, सूरज की रोशनी उसको अभी भी ख़त्म कर रही है, अभी भी मीन्स उसको उजाला कर रही है। तो एक ही मैसेज था यूनिवर्स का, भले आप कितने भी निगेटिव क्यों ना हो रहे हो किसी भी सिचुएशन में, लेकिन अगर आप पॉजिटिव हो जाते हो कि नहीं मतलब ये चीज़ें ख़त्म होगी, मैं ग्रोथ करूँगी, मेरा रीयूनियन होगा, मेरे डीएम की अवेकनिंग होगी, अगर मैं रियल ट्यून हूँ तो वो सारी चीज़ें जो आप निगेटिव एनर्जीज में मतलब हो वो सारी पॉजिटिव में बदल लेगी। तो ये चीज़ें आप भी कर सकते हो। जब मुझे ये मैसेज मिला तुरंत मैंने ये चीज़ मतलब खुद में ये चीज़ देखी कि हाँ मतलब तुरंत कैसे हमारी एनर्जी चेंज होती है। जब मैं ये चीज़ें चेंज कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो। हम सभी एक ही जैसे हैं, मेरे भी 2 हाथ पैर है, आपके भी 2 हाथ पैर है, ठीक है। तो आप भी कर सकते हो, ऐसा हम कोई अलग नहीं है। अगर आप एक सीढ़ी नीचे हो तो मैं एक सीढ़ी ऊपर हूँ, बस, और कोई डिफरेंट नहीं है हम लोगों में। तो ये चीज़ें आप लोग भी करो, जिस भी सिचुएशन में हो आप गॉड को मत छोड़िए, उनसे भागिए मत कि आपने मेरी लाइफ ख़राब कर दी है, कुछ नहीं होता है, ये जर्नी सब फेक है। बिल्कुल नहीं, इस सिचुएशन में सिर्फ आपको यूनिवर्स ही बाहर निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करो, बस शांत होकर बैठे रहो, उनसे ही बात करो जो भी आपका मन हो रहा है। डीएम नहीं बात करते ना, बाहर वाले कार्मिक ट्रिगर कर रहे हैं आपको, क्यों किसी से बात करना। यूनिवर्स है ना, पूरा ब्रह्मांड है आपके साथ, उनसे बातें करिए, जो भी आपके मन में आ रहा है वो बोलते जाइए, वो सारी बात सुनते ही हैं। आप उनसे हेल्प लो, आपके आर्चेंजल्स है, किसी सिचुएशन में आप फंस गए हो, कोई कार्मिक आपको बहुत ट्रिगर कर रहे हैं या आपका इनर वर्क नहीं करने दे रहे हैं, ठीक है, मतलब आप किसी भी चीज़ में फंसे हो तो वहाँ से आप हेल्प लो, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। सारी चीज़ें आप बोलो, यूनिवर्स पे छोड़ो, अपने डीएम को क्लेम करके लेट गो करो, बाकी सारी चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पे हो जाएगी। तो ये डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जीज़ है। अभी उनके लाइफ में एक टावर मोमेंट आया है और अभी जो सिचुएशन है डीएम की वो एक थर्ड पार्टी में जा रहे हैं, तो वहाँ पे उनको लेसन लर्न करवाया जाएगा। और जिन डीएम की अभी अवेकनिंग चल रही है उनके लाइफ में भी एक टावर मोमेंट आया है। तो ये एनर्जी आप लोग भी फील कर सकते हो, आपके हार्ट चक्रा पे, आपके थ्रोट चक्रा पे, आपके और राइट साइड में बॉडी में पेन हो सकता है। मतलब बहुत पर्जिंग वाली सिचुएशन है आपकी, जैसे कि होता है ना सोल रो रही है हमारी, कुछ समझ नहीं आ रहा है हुआ क्या है, बट फिर भी रोना आ रहा है, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ ख़राब हुआ है, कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, ये सब चीज़ें आप लोग फील कर पा रहे होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी है आपके आसपास, आपको फील भी हो रहा होगा कि आपको एक पुश कर रही हैं। सपोज़ आप बैठे हो, पूरा घर का काम बचा हुआ है, वो काम कब ख़त्म हो रहा है आपको पता भी नहीं चल रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है आपको कि नहीं आसपास कुछ एनर्जी है आपके जो आपके साथ है, आपकी हेल्प कर रही है। तो ये एनर्जी आपको कभी भी नहीं छोड़ सकती, आप कितना भी पेन में रहो। अगर मतलब कुछ होता है तो आप उनसे ज़रूर हेल्प लो, वो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। जब तक हम एंजल से हेल्प नहीं लेते हैं वो हमारी हेल्प नहीं करते हैं। तो बहुत सारा पानी पियो, अजब अजब कंटिन्यू आपको करना है, ठीक है। अवेयरनेस में रहो, प्रेजेंट में रहो, जहाँ पर भी हो वहाँ पे रहो, ना पास्ट के बारे में सोचो ना फ्यूचर के बारे में सोचो। जो अभी आप लोग ये फील कर रहे हो, जिस एनर्जीज़ में हो, जिस टाइम में आप लोग मतलब बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रहे हो, जो टावर मोमेंट आया है वो तुरंत आपकी लाइफ से जाने वाला है। तो ये करंट एनर्जीज़ है डिवाइन फेमिनिन आपके लिए। और अब मैं थोड़ा से लाइट लैंग्वेज के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। काफ़ी डीएफ लोगों का मैसेज आया है मेरे इंस्टा पे कि मैम लाइट लैंग्वेज होती क्या है, आप प्लीज़ थोड़ा बताइए। लाइट लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है, यूनिवर्सल कोड, यूनिवर्सल लैंग्वेज,
मीन्स यूनिवर्स की ये आवाज़ बोलो या लैंग्वेज। ये आवाज़ आप जब सुनोगे या लैंग्वेज जब आप सुनोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। जब भी आप लाइट लैंग्वेज सुनते हो तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, बट जो इसकी वाइब्रेशन होती है, जिस भी चीज़ के लिए आप सुन रहे हो, सपोज़ आप किसी पेन के लिए सुन रहे हो, मनी ब्लॉकेज को हील करने के लिए सुन रहे हो, आपने इंटेंशन दिया तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा, उस चीज़ को कैच कर लेगा और वो आपके रियलिटी में बदलने लगेगी। हर चीज़ के लिए जैसे हम रेकी हीलिंग करते हैं, क्रिस्टल हीलिंग, जितने भी टाइप की हीलिंग है हम सब करते हैं, वैसे ही लाइट लैंग्वेज एक बहुत ही सिंपल सी हीलिंग है। इसको आप कहीं पर भी बैठे लेटे, खाना बनाते, कुछ भी करते हुए आप हील कर सकते हैं, खुद को, दूसरों को भी। सपोज़ आप खाना बना रहे हो, बहुत हेडेक हो रहा है, आपको रेस्ट करने के लिए नहीं मिल रहा है, ठीक है, मेडिसिन लिए हो फिर भी असर नहीं हो रहा है। अगर आपकी लाइट लैंग्वेज एक्टिवेट हो चुकी है तो आप यूनिवर्स से एक प्रे करोगे कि मैं लाइट लैंग्वेज की चैनलिंग करने जा रही हूँ, मेरा हेडेक है वो ठीक हो जाए। तो आप सडन देखोगे कि आप चैनलिंग करने लगोगे लाइट लैंग्वेज की, अब वो खुद से आप करते जा रहे हो और खुद सुनते जा रहे हो, तो वो धीरे 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 ख़त्म हो जाएगी। मीन्स कुछ मिनट के बाद वो आपका हेडेक पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत मतलब सिंपल है। जैसे हम रेकी हीलिंग करते हैं तो कम से कम आधे घंटे बैठ के हीलिंग करते हैं, ठीक है, और भी हीलिंग होती हैं, काफ़ी टाइम लगता है उसके लिए। प्रॉपर हमें एक जगह देखनी पड़ती है, शांत माहौल में, कोई डिस्टर्ब ना करे। बट लाइट लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज, आप कहीं पर भी, आप मार्केट में हो, आप शादी में हो, कहीं पर भी अगर आपको कोई भी तकलीफ़ हो, आप बोलते बोलते उस चीज़ को तुरंत हील कर सकते हो। ये लाइट लैंग्वेज हर किसी की एक्टिवेट नहीं होती है, ये डिवाइन की मर्ज़ी होती है, उन्हीं की ये एक्टिवेट होती है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट हो रहे हो आप इस लैंग्वेज से, कि मतलब ये क्या है, जानने की कोशिश कर रहे हो और मतलब क्या होता है ये सब चीज़ें, और सुनने के बाद आपको बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, कुछ अपनापन सा फ़ील हो रहा है, और रोना भी आता है कई लोगों को, पर्जिंग होती है, ठीक है, थोड़ा इमोशनल होते हैं, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम यहाँ पे क्यों हैं, हमें दूसरे प्लैनेट में जाना है। तो मतलब ये आपको कनेक्ट कर रही है। जिस भी आप स्टार सिस्टम से आए हैं वहाँ की सबकी लैंग्वेज अलग होती है। जैसे स्टार सीड होते हैं, अलग अलग स्टार सिस्टम से आते हैं, और जो एक होते हैं ना, कोई एक ही स्टार सीड होते हैं, कोई एक और दो मतलब स्टार सीड होते हैं। मीन्स आप जिस मतलब एक का आप स्टार सिस्टम से हो के आए हो, फिर दूसरी जगह आप जाके थोड़े दिनों के लिए रह रहे हो, तो आपका एक बोलते हैं ना कि घर बन गया है, वहाँ से भी यहाँ से भी। तो ये चीज़ें होती, वहाँ की लैंग्वेज होती है। और आपका जब ये एक्टिवेट होता है तो आप अलग अलग डायमेंशन से आप कनेक्ट कर पाते हो, दूसरों को भी आप हील कर पाते हो, खुद को भी हील कर पाते हो। मीन्स हर चीज़ के लिए आप ये हीलिंग कर सकते हो लाइट लैंग्वेज से। अगर आपको हो रहा है कि मुझे अंदर से ये चीज़ एक्टिवेट करनी है, सीखना है, मुझे भी ये चैनलिंग करना है, तो आप ज़रूर करिए। क्योंकि ये चीज़ अगर आपको फ़ील हो रही है तो यूनिवर्स की मर्ज़ी है कि आप इसको चैनलिंग कर पाओ। तो ये लाइट लैंग्वेज की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आई होप आपको समझाने की पूरी कोशिश की हूँ। आप लोग समझे भी होंगे कि आखिर में ये लाइट लैंग्वेज होती क्या है। अगर जो डीएफ चाहती है कि वो अपनी लाइट लैंग्वेज एक्टिवेट करे या चैनलिंग करे, खुद को हील करे, दूसरों को हील करे, तो मुझसे कांटेक्ट करें। मैं जल्दी ही ये कोर्स लाने वाली हूँ, ठीक है, तो आप भी ये ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।